क्या आप फ्रेशर हो और आप कंफ्यूज हो कि 2026 में मर्नस्टैक सीखना चाहिए कि डेटा साइंस सीखना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे मन में डाउट होता है कि डेटा साइंस के अंदर करियर ऑप्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा, डेटा साइंस के अंदर जॉब उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मर्नस्टैक सीखना वर्थफुल होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं मर्नस्टैक आउटडेट हो चुका है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट्स के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के स्टूडेंट्स को डेटा साइंस सीखना चाहिए, किस टाइप के स्टूडेंट्स को मर्नस्टैक सीखना चाहिए, किसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, किसमें क्या सैलरी ग्रोथ है, किसका करियर ऑप्शन एआई प्रूफ होने वाला है। ये सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सैलरी रेंज के बारे में भी बताऊंगा, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्नस्टैक की। तो आपको पता ही होगा कि मर्नस्टैक आज के डेट में मार्केट के अंदर एक सबसे पॉपुलर फुल स्टैक डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड.जेएस होता है और इसके थ्रू हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, वेब ऐप, डैशबोर्ड, ये सभी टाइप की एप्लीकेशंस बनाते हैं। मर्नस्टैक एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी बन चुकी है, स्टार्टअप की फर्स्ट चॉइस है। यदि आप मर्नस्टैक सीखते हैं तो डेफिनेटली 2026 में जो आप गेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अब आपको मर्नस्टैक का जो पुराना टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग नहीं सीखना होगा। अब आपको जो मॉडर्न चीजें होती है, जैसे एक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है, मर्नस्टैक में रिएक्ट को क्लाइंट साइड, सर्वर साइड दोनों कैसे यूज कर सकते हैं बाया नेक्स्ट.जेएस, साथ ही साथ आपको एआई के अंदर के जो टूल्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करना, ओपन एपीआई या एआई बेस्ड जो एपीआई होते हैं उनको इंटीग्रेट करना, और साथ ही डिप्लॉयमेंट फेज का नॉलेज भी आपको बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा। साथ ही नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, इनका भी बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको लेना होगा। सिक्योरिटी कंसर्न पर भी आपका फोकस होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप लेटेस्ट चीज़ें पढ़ते हैं और इसके अंदर 2 या 3 प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट यदि आप डेवलप करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं और उसका लिंक यदि आप अपने रेज्यूमे में शेयर करते हैं तो मर्नस्टैक के अंदर आपके लिए बेटर होगा। अब मर्नस्टैक कौन सीख सकता है? देखो, मर्नस्टैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई भी सीख सकता है। मतलब नॉन टेक डोमेन यदि आपका है तब भी आप मर्नस्टैक सीख करके फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। यदि टेक डोमेन के हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब यदि आपको बहुत स्पीडली जॉब गेट करना है और बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी यदि आपको सीखना है तो मर्नस्टैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूँ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस एक्चुअली देखो, मैं आपको पहले बिल्कुल रियलिटी बताता हूँ कि डेटा साइंस में फ्रेशर लेवल रोल बहुत कम होते हैं। आप कोई भी यदि फ्रेशर सीधे डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आप डेटा साइंस में पहले एक इंटर्न में जा सकते हो या कुछ रिलेटेड प्रोफाइल के लिए आप डेटा साइंस में प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। आप इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के ऊपर प्रिपेयर करिए और इन प्रोफाइल्स में एंटर करिए, अपने आप को ग्रूम करिए, इन प्रोफाइल्स के अंदर ही रहते हुए डेटा साइंस की बहुत सारी चीज़ें सीखिए और उसके बाद एज अ एक्सपीरियंस पर्सन बन करके डेटा साइंस के लिए अप्लाई करिए। क्योंकि डेटा साइंस के अंदर जो फ्रेश ओपनिंग है ना वो बहुत कम आ रही है मार्केट के अंदर। तो इसके लिए आप मशीन लर्निंग इंटर्न, एआई इंटर्न, डेटा एनालिटिक्स इंटर्न या बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न के लिए आप अप्लाई करिए। उसके बाद आप डेटा साइंटिस्ट में जा सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल जॉब नहीं है। फ्रेशर्स के लिए जॉब है लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन यदि आपका अच्छा माइंड सेटअप है, अच्छा लॉजिक है, अच्छा मैथमेटिकल स्किल्स है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना चाहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप डेटा साइंस में जा सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म यदि आपका गोल है तो आप डेटा साइंस से बेटर मर्नस्टैक को चूज कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग मीडियम है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो मर्नस्टैक आपके लिए बेटर है। डेटा साइंस आप छोड़ सकते हो। क्योंकि एक्चुअली देखो, एट द टाइम मतलब आपका जो मेन गोल होना चाहिए ना कि 2026 में आपको जॉब मिल जाए, या कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो उसको सीखने के बाद आपको जॉब मिल जाए। टेक्नोलॉजी के अंदर की स्टेबिलिटी क्या है इसको लेकर के आपको नहीं सीखना है, ना कि आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सीखना है, अपने माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सीखना है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको यदि डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए आपका स्टार्टअप और एमएनसी इनके अंदर का जॉब रेशियो क्या होता है। तो देखो, स्टार्टअप की पहली चॉइस मैंने पहले ही क्लैरिफाई करा है कि मर्नस्टैक होता है, क्योंकि स्टार्टअप में एकदम से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो डेटा साइंस वाले नहीं आते हैं। स्टार्टअप कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट के अंदर मिल रहे हैं। उसमें कुछ पार्ट एआई एमएल का भी रहता है लेकिन वो बहुत ही कम रहता है, वो एक मॉड्यूल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो स्टार्टअप का जो फर्स्ट चॉइस है वो मर्नस्टैक है, ओके। और एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी को यदि आप पिच करते हो तो अभी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल हो गया, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, एआई, इन प्रोफाइल्स की डिमांड है, ठीक है। एमएनसी के लिए यदि आप पिच करते हो तो डेटा साइंस आपके लिए बेटर होने वाला है, ठीक है। और एमएनसी में कुछ एमएनसी के अंदर मर्नस्टैक की भी जॉब ओपनिंग होती है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि एमएनसी के अंदर मर्नस्टैक की जॉब ओपनिंग्स नहीं होती है, लेकिन डेटा साइंस की जॉब ओपनिंग्स एमएनसी में ज़्यादा है, एआई इंजीनियर्स की ओपनिंग ज़्यादा है। तो इसलिए आप इसके लिए यदि एमएनसी यदि आप पिच करना चाहते हो तो डेटा साइंस आपके लिए बेटर होगा। अब मैं सैलरी क्राइटेरिया की बात करता हूँ।
तो देखो मन स्टैक की जो सैलरी रेंज है फ्रेशर लेवल पे वो 3 to 4 LPA के आसपास होती है, और यदि हम बात करें डेटा साइंस की तो 4 to 7 LPA के आसपास होती है, ठीक है। और इसमें जो डेटा साइंस के अंदर जो ग्रोथ आपको मिलती है आफ्टर 2 years मिलती है, और मन स्टैक के अंदर का जो ग्रोथ होता है ना वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके प्रोजेक्ट इफिशियंसी पे, आपके पर्टिकुलर ग्रेस्पिंग के। आप जितना ज़्यादा फ्रंट एंड बैक एंड आपका स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो पूरा वर्क के अकॉर्डिंग ही स्टार्टअप में ग्रोथ होता है। अब मैं आपको फाइनल पॉजिटिव एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि यदि आप फास्ट एग्जीक्यूशन वाले हो, कोडिंग एंड प्रोडक्ट बनाना आपको पसंद होता है, आपको स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग के अंदर आपको जॉब करना पसंद है, ठीक है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप मन स्टैक चूज कर सकते हैं। यदि आपका एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, एआई एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ करना चाहते हो, लेकिन आप पेशेंस रख सकते हो, तो आप डेटा साइंस को चूज कर सकते हो। तो डेटा साइंस और मन स्टैक दोनों फील्ड बेटर हैं फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। मन स्टैक के अंदर का जो पर्टिकुलर एक समरी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको फास्ट एंट्री करना है स्ट्रॉन्ग कोडिंग करियर के साथ तो मन स्टैक चूज करिए, और यदि आपको स्मार्ट एंट्री करना है फ्यूचर प्रूफ करियर के साथ तो आप डेटा साइंस के अंदर जा सकते हो। तो ये जितने भी मैंने आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स बताया, इन सभी रिक्वायरमेंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको मन स्टैक के अंदर जाना है कि डेटा साइंस के अंदर जाना है। अब मैं बात करता हूं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि टफ क्या है, मन स्टैक ज़्यादा टफ है कि डेटा साइंस ज़्यादा टफ है, ठीक है, हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो देखो एक्चुअली लर्निंग कर्व भी मैं बता देता हूं कि देखो मन स्टैक एक्चुअली सीधी सी बात है, इसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज़ होता है जो दुनिया की सबसे सरल लैंग्वेज में आती है। तो मन स्टैक सीखना बिल्कुल सही बात है कि एज कंपेयर टू डेटा साइंस तो सरल है, लेकिन इसके लिए भी आपको लॉजिक बिल्डिंग तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस बात करूँ कि लर्निंग कर्व की बात करूँ तो मन स्टैक में का मीडियम है, और यदि डेटा साइंस का लर्निंग कर्व की बात करूं तो डेटा साइंस का लर्निंग कर्व थोड़ा सा हाई है। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट डेटा साइंस में आपको बिल्कुल मैंडेटरी पड़ेगी, मन स्टैक में लो है। इनिशियल कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए मन स्टैक के अंदर, ठीक है। डेटा साइंस में स्लो है तो भी चलेगा, ठीक है। टाइम टू फर्स्ट जॉब आपको मन स्टैक में जल्दी मिल सकती है, पर डेटा साइंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये सभी अलग अलग फैक्टर्स मैंने आपको बताया, इन सभी फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मन स्टैक चूज करना चाहिए कि डेटा साइंस चूज करना चाहिए। इसी टाइप का वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।